हम जानते हैं बेटा, हमें ये बात पता है कि तुम सोनम नहीं हो, तुम पिया हो बेटा। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहू सोनम अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन राहुल तुमसे मिलकर सारी सच्चाई पूछ रहा था, उस दिन हमने सब कुछ सुन लिया था और हमें यह पता चल चुका था कि तुम हमारी बहू नहीं हो। मगर हमारा मन ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि तुम इस घर की बहू नहीं हो। और अगर हम ये जता देते कि हम सारी सच्चाई जान चुके हैं तो तुम इस घर से चली जाती। और हम नहीं चाहते थे बेटा कि तुम इस घर से जाओ। ना बेटा ना, रोते नहीं। तूने सचमुच हमें खुशी दी है। तू महान है बेटा। तेरे इस बलिदान को ये सूर्य प्रताप सिंह सलाम करता है बेटा। और भगवान से ये दुआ करूंगा कि मुझे अगले जन्म में एक बेटी जरूर देना जो बिल्कुल तेरे जैसी हो। हमें इस बात का बहुत दुख है बेटा कि अब हमारी बहू इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, मगर इस बात की खुशी है कि तूने हमारे खानदान के वारिस को एक नई जिंदगी दी है। मगर एक बात का अफसोस हमें हमेशा रहेगा कि पहले हमने बहू को खोया और अब बेटी भी हमसे दूर जा रही है। हमें पता है बाबूजी कि आप हमें एक बेटी की तरह प्यार करते हैं। हम आपको उसी प्यार की कसम देते हैं। अनजाने में हुई उस गलती के लिए हमें माफ कर दीजिएगा, जिसके कारण इस घर की बहू आज इस परिवार में नहीं है। ना बेटा ना, इस बात को बार बार दोहराकर हमें शर्मिंदा मत करो। हम तो कब के भूल चुके हैं इस हादसे को। तकलीफ तो इस बात की है कि तुम्हारे जाने के बाद ये दादा ठाकुर फिर अकेला रह जाएगा। जब हम अनिकेत और अपने पोते को देखेंगे तुम्हारी याद आएगी बहू। बाबूजी, एक मुसाफिर को इतने दिल से नहीं लगाना चाहिए। बेटा, तुमसे हमारा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, मगर ऐसे लग रहा है जैसे हम अपनी ही बेटी को अपने से जुदा कर रहे हैं। उन पिताओं पर क्या गुजरती होगी जो अपनी बेटी को अपने से विदा करते हैं। बेटा, तू आई तो एक बहू की तरह थी, मगर आज एक बेटी की तरह जा रही है।
बेटी तो कटी पतंग की तरह ही होती है, जाना तो उसे पड़ता ही है बाबूजी। पता नहीं भगवान ने हमारे जीवन में और कितनी परीक्षाएं लिखी है। बाबूजी, आपने हमें अपनी बेटी कहा है, तो आप इतना भी नहीं जानते कि बेटी को कभी रोककर विदा नहीं करते। अनिकेत, तुम्हारी ये खामोशी सिर्फ हमारी वजह से है। तुम्हारी इस लाचारी की वजह भी हम हैं, सबके जिम्मेदार हम हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। हम रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। और हमारा विश्वास है अनिकेत कि तुम एक दिन जरूर ठीक हो जाओगे, जरूर बोलोगे। प्रिया बेटा, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आए गए, पर ऐसा इंसान हम पहली बार देख रहे हैं जो परायों से बिछड़कर दुखी हो रहा है। मुन्ने को जब भी दूध पिलाना तो उसमें चीनी कम डालना। मुन्ने को ज्यादा चीनी पसंद नहीं। और हाँ, वो कफ सिरप भी उसे वही पिलाना जो हम देते आए हैं, क्योंकि वही कफ सिरप मुन्ने को सूट होती है। एक माँ ही अपने बच्चे का इस तरह ख्याल रखती है। हमें नहीं लगता बेटा कि कभी मुन्ना तुम्हें भूल पाएगा। नहीं मुन्ना, तुम्हें भूलना ही होगा। तुम्हें भूलना ही होगा कि हम कभी तुम्हारी जिंदगी में आए थे, लेकिन तुमसे ये वादा करते हैं कि अगर कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी तो बस दिल से एक बार हमें याद कर लेना। हम दौड़े दौड़े तुम्हारे पास चले आएंगे और हो सके तो हमें माफ कर देना मुन्ना। क्योंकि आज जिस तरह हमारी माँ नहीं थी, उसी तरह तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं, और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। मुन्ना, हम तुम्हें शुक्रिया भी कहना चाहते हैं। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें ये पता चला है कि एक माँ की ममता क्या होती है। हो सके तो हमें माफ कर देना। खुश रहे बेटा, खुश रहे, खुश रहो।
हम इन लोगों को स्टेशन छोड़ के आते। बेटा तुम दुकान देख के आओ। जाने क्या था उस लड़की में कि उसकी जुदाई का दुख हो रहा है। आज फिर हम अकेले हो गए। जाने क्या था उसमें, कौन सी बात थी कि उसे गए हुए अभी कुछ पल ही नहीं हुए, पर ऐसे लग रहा है जैसे कई दिन गुजर गए हो। भाई साहब, असवा, क्या हुआ असवा? स्टेशन तक नहीं गए क्या? अरे बहुत बहुत बड़का गजब हो गया भाई साहब। अरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही रास्ते में क्या हुआ रास्ते में? अरे तुम चुप काहे हो? बोलते क्यों नहीं?
अरे वो प्रिया और राहुल दोनों का ही अपहरण हो गया भाई साहब।